अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जब सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसे ऐसा दिखाया गया जैसे इससे हमें इज्जत मिलेगी और समाज का नजरिया बदलेगा। लेकिन सच कहूं तो भारत में लाखों दिव्यांगजनों के लिए ये सिर्फ एक दिखावा था, एक टूटे हुए सिस्टम पर एक छोटा सा कॉस्मेटिक टचअप। असली इज्जत आपको पता है नए नाम से नहीं आती, ये आती है सही हक, बराबर के मौकों और बिना किसी मुश्किल के जिंदगी जीने से। दिव्यांग व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी उसे बुलाने वाले शब्द से नहीं बनती, बल्कि उन मुश्किलों से बनती है जो उसे हर मोड़ पर मिलती है। बड़े बड़े ऐलान और अच्छे लगने वाले नाम बदलने के ये काम तरक्की का एक झूठा सपना दिखाते हैं, लेकिन ये रोशनी जमीन पर अंधेरे को कम ही कर पाती है। जब व्हील चेयर वाला कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में रैंप न होने की वजह से अंदर नहीं जा पाता, तो दिव्यांग शब्द से उसे कोई सुकून नहीं मिलता। जब कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति टूटे हुए, कब्जा किए हुए फुटपाथ पर ठोकर खाता है, तो नया नाम उसकी राह को सुरक्षित नहीं बनाता। ये जो ऐलान और असलियत के बीच का फर्क है, यही असली कहानी है। दिखावे पर ध्यान देना, शब्दों पर ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान न देना, इससे दिव्यांग समुदाय को लगता है कि उनकी असली समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसी आसान ऊपरी जीत पर ध्यान दिया जा रहा है जो कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ नहीं बदलती। ये दिखावे पर जोर देना सिर्फ बेकार नहीं है, ये तो नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे पॉलिसी बनाने वाले लोग बिना किसी मुश्किल, महंगे और जरूरी सिस्टम में बदलाव किए ही अपनी कामयाबी का दावा कर सकते हैं। एक शब्द बदलना आसान है और इसमें कोई खर्च नहीं आता, लेकिन एक सुलभ देश बनाने के लिए निवेश, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इन दिखावटी कामों के बारे में चमकती रिपोर्ट्स और जश्न मनाती सोशल मीडिया पोस्ट एक कड़वी सच्चाई को छुपाती है। दिव्यांगजनों के सार्वजनिक जगहों, शिक्षा और रोजगार तक पहुंचने के बुनियादी हक अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। दिव्यांग का नया नाम तब खोखला लगता है जब आसपास की दुनिया पहले जैसी ही दुर्गम और बेरुखी रहती है। इस समस्या की जड़ ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि दिव्यांगता सिर्फ एक व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, बल्कि एक सामाजिक स्थिति है जो एक ऐसे माहौल से बनती है जिसे सबके लिए नहीं बनाया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शारीरिक या मानसिक कमी से दिव्यांग नहीं होता, बल्कि एक ऐसे समाज से होता है जो उसकी पूरी भागीदारी में बाधाएं खड़ी करता है। जब तक ध्यान शब्दों को बदलने से हटकर दुनिया को बदलने पर नहीं जाएगा, जैसे रैंप बनाना, टैक्टाइल पेविंग लगाना, डिजिटल सुलभता सुनिश्चित करना और सही मदद देना, तब तक सशक्तिकरण की कोई भी बात खोखली ही लगेगी। इस समुदाय को एक नए नाम की जरूरत नहीं है, इसे एक नई हकीकत की जरूरत है, जहां उनके हक सिर्फ घोषित न हो, बल्कि उन्हें पूरी तरह से दिया और सुरक्षित किया जाए। सरकारी योजनाएं जो सुरक्षा कवच देने के लिए बनाई जाती हैं, अक्सर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती और राहत की बजाय परेशानी का सबब बन जाती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है दिव्यांगता पेंशन। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 1000 रुपए की मासिक रकम बढ़ती महंगाई के सामने बहुत कम है। ये रकम दवाइयों, जरूरी थेरेपी, आने जाने और रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी मुश्किल से काफी होती है। कई लोगों के लिए ये आर्थिक मदद सहारा नहीं, बल्कि एक मजाक है। इतनी कम रकम कि ये एक दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं लगती, एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की सच्ची कोशिश से कोसों दूर। इस छोटी सी रकम को पाने की प्रक्रिया में भी अक्सर देरी, सरकारी अड़चनें और शिकायतों के लिए किसी सिस्टम की कमी होती है। इसी तरह ADIP, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज और फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस जैसी योजनाओं के जरिए सहायक उपकरण देने का वादा अक्सर पूरा नहीं होता, जबकि वितरण कैंप बड़े धूमधाम से आयोजित किए जाते हैं, जहां व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और सुनने की मशीनें बांटी जाती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन उपकरणों की क्वालिटी अक्सर खराब होती है और वे जल्दी टूट जाते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि सही से फिटिंग, रखरखाव
और मरम्मत के लिए फॉलोअप सेवाओं की बहुत कमी होती है। एक खराब फिट किया गया उपकरण फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है और बिना किसी सर्विस सेंटर के टूटी हुई व्हील चेयर सिर्फ एक बेकार धातु का टुकड़ा बन जाती है, जिससे इस्तेमाल करने वाला फंस जाता है और पहले से ज्यादा दूसरों पर निर्भर हो जाता है। समस्या सिस्टम में है, ध्यान वितरण के आंकड़ों पर होता है, कितनी ट्राईसाइकिलें बांटी गईं, न कि व्यक्ति के लिए कार्यात्मक परिणाम पर। कैंप आधारित मॉडल का मतलब है कि एक बार जब अधिकारी अपना सामान समेटकर चले जाते हैं तो प्राप्तकर्ता अकेले रह जाते हैं। उनके पास उपकरण को एडजस्ट करने, मरम्मत करवाने या अगर वह उनकी खास जरूरतों के लिए सही नहीं है तो उसे बदलवाने का कोई आसान तरीका नहीं होता। ये बांटो और भूल जाओ का तरीका सशक्तिकरण के संभावित साधन को टूटे हुए वादों का प्रतीक बना देता है। एक भरोसेमंद सहायक उपकरण किसी के शरीर का एक भरोसेमंद हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मौजूदा सिस्टम अविश्वसनीय उपकरण देता है जिन पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। आर्थिक और शारीरिक सहायता देने में ये नाकामी हाल के बजट कटौती से और बढ़ गई है। SIPDA योजना का बजट, जो सुलभ भारत अभियान जैसी जरूरी पहल को फंड करती है, 2023-24 में 37.5% कम कर दिया गया और 2024-25 में इसे और कम कर दिया गया। ये कटौती सीधे तौर पर सरकार की अपने कानूनों और योजनाओं को लागू करने की क्षमता पर असर डालती है। ये एक साफ संदेश देती है कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण प्राथमिकता नहीं है। जब आर्थिक सहारा इतना कमजोर हो और चलने फिरने के साधन इतने अविश्वसनीय हो, तो समावेश और सशक्तिकरण के बड़े बड़े ऐलान उन लोगों के जीवन के अनुभवों से पूरी तरह से कटे हुए लगते हैं जिनकी वे सेवा करने वाले हैं। सुगम्य भारत अभियान को सार्वजनिक जगहों को सभी के लिए सुलभ बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। सरकार अक्सर प्रभावशाली आंकड़े जारी करती है, यह दावा करते हुए कि हजारों इमारतों का ऑडिट किया गया है और सैकड़ों को पूरी तरह से सुलभ बनाया गया है। हालांकि किसी भी भारतीय शहर से गुजरना एक अलग ही कहानी बताता है। जमीनी हकीकत व्यापक दुर्गमता की है। बस स्टॉप पर सहारे के लिए रेलिंग नहीं होती, सरकारी दफ्तरों में 40 डिग्री के खतरनाक ढलान वाले रैंप होते हैं जिनका इस्तेमाल करना असंभव है, और अस्पताल, जो सबसे सुलभ जगहें होनी चाहिए, उनमें अक्सर ब्रेल साइनेज या लिफ्ट में सुनाई देने वाली घोषणाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं होती। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सार्वजनिक सड़क पर चलना रोज का खतरा भरा काम है। फुटपाथ अगर कहीं है भी तो अक्सर ऊबड़ खाबड़, टूटे हुए या पूरी तरह से स्ट्रीट वेंडरों और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों से घिरे होते हैं। टैक्टाइल पेविंग की कमी, जो एक गाइड का काम करती है, का मतलब है कि हर कदम अनिश्चित है। ट्रैफिक का शोर सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए आवाज पर निर्भर रहना लगभग असंभव बना देता है, और चौराहों पर सुनाई देने वाले ट्रैफिक सिग्नल की कमी उन्हें पूरी तरह से अजनबियों की दया पर निर्भर कर देती है। अलर्ट और निर्भरता की ये लगातार स्थिति सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये किसी की आजादी और गरिमा पर हमला है, जो एक साधारण सैर को एक जोखिम भरा अभियान बना देती है। स्थिति भौतिक स्थानों से परे डिजिटल क्षेत्र तक फैली हुई है। आज की दुनिया में डिजिटल सुलभता उतनी ही जरूरी है जितनी भौतिक सुलभता। फिर भी भारतीय इंटरनेट का 90-7% दिव्यांगजनों के लिए पहुंच से बाहर है। कई जरूरी सरकारी वेबसाइटें, जिनमें टैक्स फाइल करने, ट्रेन टिकट बुक करने या विश्वविद्यालय सेवाओं तक पहुंचने वाली वेबसाइटें शामिल हैं, वेब सुलभता मानकों का पालन नहीं करती। यह डिजिटल डिवाइड आबादी के एक बड़े हिस्से को जरूरी सेवाओं, शिक्षा और रोजगार के अवसरों से बाहर कर देता है, जिससे उन्हें लगातार ऑनलाइन होती दुनिया में और भी ज्यादा हाशिए पर धकेल दिया जाता है। सरकारी प्लेटफॉर्म को भी सुलभ बनाने में नाकामी एक स्पष्ट पाखंड है। यह व्यापक दुर्गमता राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और सुप्रीम कोर्ट की इस घोषणा के बावजूद बनी हुई है कि सुलभता एक मौलिक मानव अधिकार है। समस्या कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन और प्रवर्तन की एक बड़ी नाकामी है। सत्येंद्र सिंह की कहानी, एक दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता जो सहायक तकनीक पर एक सरकारी कार्यक्रम में दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां लिफ्ट या रैंप नहीं था। सिस्टम पर एक शक्तिशाली आरोप है।
जब सरकार अपने दिव्यांग केंद्रित कार्यक्रमों को भी सुलभ नहीं बना सकती, तो यह एक गहरी उदासीनता को दिखाता है, जिसे कोई भी अभियान नारा छुपा नहीं सकता। बहुत लंबे समय से दिव्यांगता के बारे में बातचीत दान और सहानुभूति में डूबी हुई है। दिव्यांगजनों को दया का पात्र या ईश्वरीय कृपा का प्राप्तकर्ता माना गया है, लेकिन शायद ही कभी उन्हें अविच्छेद्य अधिकारों वाले समान नागरिक के रूप में देखा गया हो। इस पुराने विचार का समय अब खत्म हो गया है। दिव्यांग समुदाय की बुनियादी मांग अधिक सहानुभूति के लिए नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की पूरी पहचान और कार्यान्वयन के लिए है। इसका मतलब है कल्याण आधारित दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बदलाव। इसमें दिव्यांगजनों को उन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना शामिल है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। यह सुनिश्चित करना कि नीतियां उनके लिए नहीं, बल्कि उनके साथ बनाई जाए। इसे प्राप्त करने के लिए कई ठोस गैर परक्राम्य कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले दिव्यांगता पेंशन को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए और सार्थक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे जीवन यापन सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, सहायक उपकरणों के प्रावधान को एक सेवा उन्मुख मॉडल में बदलना चाहिए, जिसमें गुणवत्ता, उचित फिटिंग, उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और रखरखाव और मरम्मत के लिए एक मजबूत विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तीसरा, सुलभ भारत अभियान के वादों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। यह मासिक अपडेट के साथ जिला स्तरीय सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, जिसमें सुलभता, ऑडिट और रेट्रोफिटिंग शामिल हो। साथ ही सभी सरकारी निर्माण अनुबंधों में अनिवार्य थर्ड पार्टी ऑडिट और सख्त अनुपालन खंड हो। इसके अलावा सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांत को शुरू से ही सभी योजना और विकास में शामिल किया जाना चाहिए, न कि बाद में। चाहे एक सार्वजनिक इमारत, एक वेबसाइट या एक परिवहन प्रणाली का डिजाइन करना हो, सुलभता एक मुख्य गैर परक्राम्य विशेषता होनी चाहिए। दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए हर शहर में सुरक्षित गतिशीलता, गलियारों का निर्माण, गारंटीकृत टैक्टाइल पथों, श्रव्य संकेतों और अतिक्रमण मुक्त फुटपाथों के साथ एक तत्काल आवश्यकता है। ये कोई कट्टरपंथी मांगे नहीं हैं। ये समाज में समान भागीदारी के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसा कि हमारे अपने कानूनों और संविधान द्वारा गारंटीकृत है। अंततः किसी समाज की प्रगति का असली माप यह है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। विकलांग से दिव्यांग नाम बदलना तब तक अर्थहीन है जब तक व्यक्ति को बैंक में प्रवेश से वंचित किया जाता है, बस में चढ़ने में असमर्थ होता है या सरकारी परिपत्र को पढ़ने में असमर्थ होता है। असली बदलाव रिब्रांडिंग अभ्यासों से नहीं आएगा, बल्कि कानूनों के कठोर कार्यान्वयन, समर्पित धन और निष्क्रियता के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने से आएगा। सबसे महत्वपूर्ण मांग सरल लेकिन गहरी है, समान नागरिक के रूप में देखा और व्यवहार किया जाना। यह गरिमा, पहुंच और दुनिया को उसी आजादी और स्वतंत्रता के साथ नेविगेट करने के अधिकार की मांग है जिसकी दूसरों को आदत है।